खबर गोंडा से है, जहां 5 बच्चों की मां अपने पड़ोसी के साथ फरार हो गई। 40 साल की महिला अपने मायके आई हुई थी, जहां वो अपने 27 साल के प्रेमी के साथ फरार हो गई। वो अपने 2 साल के मासूम बच्चे को मायके में छोड़कर चली गई है। महिला के पति ने मोतीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस इसे गुमशुदगी मानकर जांच में जुटी हुई है। उसने पति को बताया था कि वो परिवार से मिलने जा रही है और पति ने उससे बच्चों के साथ जल्द लौटने को कहा था। पति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मायके पहुंचने के बाद उसकी पत्नी कहीं फरार हो जाएगी। क्या मामला है आपका? हमारी बीवी भग गई है। कितना दिन पहले? ये 28-29 के रात में। किसके साथ भागी है? वो कांग्रेस नाम का लड़का है, घर के सामने हमारे। शादी आपकी कहाँ हुई थी? सुहास फरिंदा। तो पुलिस को सूचना दिए? हाँ, तहरीर डाला हूँ। क्या बोली पुलिस? पुलिस बोल रही कि हेर के लाएंगे हम। कहाँ तहरीर दिया है? मोतीगंज थाने में। और बातचीत करने के लिए देवमणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता गोंडा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवमणि, क्या ये पूरा मामला था और फिलहाल क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, जिस तरह से पति अपनी पूरी व्यथा सुना रहा है, पुलिस को बता रहा है, लोगों को बता रहा है, उसका ये कहना है कि वो देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव का रहने वाला है। उसकी शादी काफी दिन पहले मोतीगंज के सुहास गांव में हुई थी और उसके 5 बच्चे हैं। पहला बेटा जो है वो 17 साल का है, 14 साल की बेटी है और 3 और बच्चे हैं। इसका कुछ दिन पहले भी इस तरह का विवाद सामने आया था। पति के हाथ में से मोबाइल देखा पति ने, तो उसने पूछा जब कई बार कि फोन कहाँ पे मिला, तो उसने तमाम बहाने बनाए। हालांकि पंचायत में ये बात निकल कर आई थी कि फोन वो नहीं यूज करेगी और किसी से बात नहीं करेगी। लेकिन अब ये 28-29 तारीख की बात है, जिस दिन जो पत्नी है वो मायके आई हुई थी और अपने 2 साल के बच्चे को बाजार के लिए निकली थी और मायके आकर उसने जल्द वापस आने की बात कही थी। लेकिन जब ये 2 दिन पहले फरार हुई है, तब पति को पता चला। जब मायके में नहीं पता चला, घर नहीं पहुंची, तो उसने जानकारी करने की कोशिश की, तो उसके ससुराल से भी ये बात सामने आई कि वो घर के लिए निकली है। तो पूछताछ में ये पता चला और भी तमाम लोगों में, तो वो जो उसका प्रेमी है वो भी घर पे नहीं है, वो भी गायब चल रहा है। ऐसे में पति को शक हुआ तो उसने थाने पर गुमशुदगी की और उसके पति जो प्रेमी है उसके खिलाफ तहरीर दी है और ये कहा है कि उसकी पत्नी को जल्द ही खोज कर लाया जाए। हालांकि जो वहाँ के आईपीएस हैं प्रशिक्षु थानाध्यक्ष, उनका कहना है कि टीमें गठित कर दी गई हैं। 5 टीमें लगातार खोज में लगी हुई हैं और जल्द ही जो महिला है, प्रेमिका है, उसको जल्द ही वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। देवमणि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हापुड़ में चोरी के शक में 7 साल के बच्चे को डीप फ्रीजर में बंद करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार किया। दुकानदार ने चोरी के आरोप में 7 साल के मासूम बच्चे को अपनी दुकान के अंदर डीप फ्रीजर में बंद कर दिया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में गाली गलौज भी सुनाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है और आरोपी दुकानदार आजाद को गिरफ्तार किया है। 30 मार्च को दुकानदार आजाद ने चोरी के शक में 7 साल के बच्चे को जबरन डीप फ्रीज में बंद कर दिया था। डीप फ्रीजर के अंदर बंद किए जाने के बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। बाद में हालत गंभीर होती देख आरोपी आजाद उसे फ्रीजर से बाहर निकालता है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर कानपुर से आ रही। किडनी कांड में 50 अस्पताल रडार पर हैं। जांच टीम ने मेडलाइफ अस्पताल को सील किया है। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा अस्पताल सील किया गया है। आहूजा हॉस्पिटल और प्रिया अस्पताल को नोटिस जारी किया गया है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की साझा कार्रवाई है। कानपुर समेत कई जिलों के अस्पताल रडार पर हैं। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, जांच टीम ने मेडलाइफ अस्पताल को सील किया है। लखनऊ में एसपी मुख्यालय में गुजिया सेवई मिलन समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में एसपी विधायक आशु मलिक, नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी समेत भारी तादाद में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पार्टी कार्यालय में गुजिया और सेवई खिलाकर होली और ईद का मिलन समारोह मनाया गया। होली की गुजिया और ईद की सेवई को
एक मंच पर लाकर सौहार्द, भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया गया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बाबा साहेब के परपोते राजरतन आंबेडकर को अंग वस्त्र और संविधान की प्रति भेंट की। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के प्रपौत्र डॉक्टर राजरतन आंबेडकर ने सपा के होली ईद मिलन कार्यक्रम में शामिल होकर एक नारा दिया, मिले आंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। जो आज पीड़ित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये जो इस देश के लोगों को इकट्ठा लाने का काम माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं, मैं अपने जीवन का अगर इसमें छोटा सा भी हिस्सेदार बन सकूं तो मुझे गर्व होगा कि बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई में मैं आपके साथ था। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमने उस समय के नारे सुने हैं, वो नारे में वापस नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन एक नारा मैं आज जरूर यहां से लगाना चाहूंगा कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। समाजवादी पार्टी के गुजिया सेवई मिलन समारोह पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा हमला बोला है। ओपी राजभर ने कहा कि सपा में मार खाने वाले और मारने वाले सब एक जगह इकट्ठा हैं। लात खाने वाले मुसलमान सेवई गुजिया खिला रहे हैं ताकि मालिक नाराज ना हो और टिकट मिल जाए। ये हाल है कि लात खा रहे हैं और सेवई गुजिया खिला रहे हैं। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों एक जगह हो गए हैं। अभी हमने देखा कि जब 2 जून की घटना मायावती जी के साथ हुआ था तो उसमें एक राजभर जी को सड़क पर घिरा के मारते हुए ले जा रहे थे। एक को सपा के पवन पांडे जी हैं और रामचल जी को वहीं सड़क पर घिरा मारे 2016 की बात है, उलाट दिए। आज दोनों सब एक जगह हैं। वही कह रहा हूं ना कि मार खाने वाले अब मारने वाले सब इकट्ठा हैं। और मुसलमान जो लात खाने वाला है, ये लात खाने वाले लोग सेवई या गुजिया खिला रहे हैं कि कम से कम मालिक खुश रहे, नाराज ना हो, टिकटवा मिल जाए, यही वजह गुजिया खिला रहे हैं। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ देश में आज से कई नियमों में बदलाव हुए हैं। इनकम टैक्स, टेक होम सैलरी, रेलवे टिकट, फास्टैग और एटीएम से जुड़े कैश निकालने से जुड़ी कुछ व्यवस्थाओं के नियम बदल गए हैं, जिनका असर आम लोगों पर पड़ेगा। आज यानी 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। इसमें 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। आईटीआर दाखिल करने के नियमों में बदलाव हुआ है। फास्टैग का सालाना पास NHAI ने महंगा कर दिया है। अब इस पास की कीमत 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,075 रुपए हो गई है। टोल प्लाजा पर कैश भुगतान बंद कर दिया गया है। अब टोल भुगतान केवल फास्टैग या UPI से ही किया जा सकेगा। रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम बदल गए हैं। 8 घंटे से कम वक्त रहते टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पैन कार्ड बदलवाने से जुड़े नियम में बदलाव हुआ है। पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। जन्मतिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट देना अनिवार्य होगा। कई बैंकों ने ATM से कैश विड्रॉल की लिमिट तय की है। HDFC, बंधन बैंक और PNB समेत कई बैंक ने ATM से फ्री ट्रांजैक्शन और कैश विड्रॉल की लिमिट में बदलाव किया है। नया लेबर कोड आज से पूरे देश में प्रभावी हो रहा है, जिसके तहत आपकी बेसिक सैलरी 50% रखना जरूरी है। ऐसे में PF का कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आज से बढ़ोतरी हुई है। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। NHAI ने टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी। आज से नई दरें लागू हो चुकी हैं। NHAI की ओर से जारी नई अधिसूचना के मुताबिक टोल दरों में 5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में अब इस पर एक्सप्रेसवे पर चलना आपकी जेब पर थोड़ा और भारी पड़ने वाला है। मेरठ से दिल्ली तक का टोल अब 170 रुपए से बढ़कर 175 रुपए का हो गया है, जबकि 24 घंटे के भीतर आने जाने का शुल्क 255 रुपए से बढ़ाकर 265 रुपए कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे पर फास्टैग भी अनिवार्य होगा और कैशलेस भुगतान होगा। इस बढ़ोतरी का सीधा असर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ेगा।
इस वक्त हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और इसके आगे जाके थोड़ी सी दूर पे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी शुरू हो जाता है। वहीं साइड में NH9 भी है। तो अब जो टोल की दरों में वृद्धि की गई है, अगर बात करें तो मेरठ के काशी टोल प्लाजा से अगर सराय काले खां तक आप यात्रा करते हैं तो अब आपको 170 रुपये से बढ़कर 175 रुपये देने होंगे और आने जाने के शुल्क में 255 रुपये से बढ़कर 265 रुपये कर दिया गया है। वहीं हल्के कमर्शियल वाहन और मिनी बस चालकों को भी अब ज्यादा भुगतान करना होगा। अब 415 से बढ़कर 425 रुपये कर दिया गया है। वहीं बस और 2 एक्सल ट्रकों की अगर बात करें तो 580 से बढ़कर 595 रुपये हो गया है, जबकि 24 घंटे में आने जाने पर 870 की जगह 890 रुपये अदा करने पड़ेंगे। NHAI ने देश भर के सभी हाईवे टोल पर आज से ऑनलाइन भुगतान करना होगा। NHAI ने नगद भुगतान पर रोक लगा दी है। इटावा में बख्तियारपुर टोल पर भी कुछ इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि इटावा में बरेली हाईवे पर स्थित बख्तियारपुर टोल पर प्रतिदिन करीब 5000 के आसपास छोटी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं। जो नई व्यवस्था चालू हुई है वो क्या है कि कैश में तो लेना मना हुआ है और UPI प्लस फास्टैग के जरिए जो भी वाहन आते हैं उनसे वसूली की जाएगी। नगद पे थोड़ा दाम दिया जाएगा, इससे कि हमारे आने वाले समय में जो भी है UPI का महत्व ज़्यादा होगा। बलिया में अज्ञात लोगों ने तालाब में जहर डाल दिया, जिससे हजारों मछलियों की मौत हो गई। युवक ने मत्स्य पालन करने के लिए 23,50,000 में तालाब का आवंटन कराया था। अज्ञात लोगों ने इसमें जहर डाल दिया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रयागराज में हनुमान जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा। इसको लेकर संगम के बंधवा स्थित बड़े हनुमान मंदिर में खास तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर को जहां काशी और कोलकाता से मंगाए गए फूलों से भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का फूलों और फलों से भव्य श्रृंगार किए जाने की तैयारी की जा रही है। पूरे मंदिर परिसर को फूलों के साथ बिजली की झालरों से भी सजाया जा रहा है। गर्मी के चलते श्रद्धालुओं के लिए पंडाल लगाए जा रहे हैं और श्रद्धालुओं के पैर न जलें, इसके लिए मैट भी बिछाई जा रही है। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर इस बार हनुमान जी की विशेष आराधना की जाएगी और उन्हें 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना की जा रही है कि तो आप तो राजनीतिक और कूटनीतिक के विशेषज्ञ हैं। हनुमान जी जैसा शायद ही कहीं संसार में कोई ऐसा प्रमाण मिलता हो कि इतने ताकतवर होने के बाद भी इतने मृदुभाषी होने के साथ साथ कैसे व्यवस्थाओं को मेंटेन किया जा सकता है, ये हमें हनुमान जी महाराज के पथ प्रदर्शक में देखकर ये समझ सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। मैं समझता हूँ इस समय जो भारतवर्ष की जो व्यवस्थाएं चल रही है जिस तरीके से, उसमें कहीं ना कहीं संयमित रूप देखने को मिल रहा है। तो हनुमान जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा देश और विश्व शांति के लिए हम जो भी अनुष्ठान करें वो सबका कल्याण करें। पीलीभीत के छतरी चौराहे के पास स्थित SDB फाइनेंस बैंक के कार्यालय की छत पर रखे जनरेटर में आग लग गई। आग की लपटें देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने के समय कार्यालय के अंदर बड़ी संख्या में कर्मचारी और ग्राहक मौजूद थे। छत पर आग की सूचना मिलते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मजार और कब्रिस्तान की बाउंड्री अतिक्रमण की जद में आई है। प्रशासन ने मजार और कब्रिस्तान की बाउंड्री पर बुलडोजर चलाया है। बुलडोजर एक्शन से मजार और कब्रिस्तान की दीवार गिराई गई है। कैप्टन मनोज पांडे चौक के सुंदरीकरण को लेकर यह कार्रवाई हुई है। बुलडोजर एक्शन के दौरान 15 थानों की पुलिस फोर्स तैनात थी। एक कंपनी PSC को भी तैनात किया गया था। शहर कोतवाली इलाके में बुलडोजर एक्शन हुआ है।
अतिक्रमण की जद में आई कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल और मजार को भी प्रशासन ने ढा दिया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कब्रिस्तान की जमीन को जो बाउंड्री वाल बनी हुई थी वो अतिक्रमण के उसमें आई थी। जो प्रशासन ने इसका चिन्हीकरण किया था सुंदरीकरण को लेकर, वो जो मजार जो कब्रिस्तान की जो बाउंड्री वाल है वह बाउंड्री वाल जो है अतिक्रमण के उसमें आई थी। आप देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान है जो तरीनपुर का जो कब्रिस्तान है, इसकी जो बाउंड्री है वह जो है अवैध उसमें आई थी, अतिक्रमण करके बनाई गई थी। इसमें आज जो प्रशासन ने जो कैप्टन मनोज पांडे चौक की जो सुंदरीकरण को लेकर जो कार्रवाई की गई है अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर, उसमें एक अवैध रूप से मजार और कब्रिस्तान की बाउंड्री भी आई है। आप अभी जो यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है उसको प्रशासन ने मजार की जो बाउंड्री और कब्रिस्तान की जो दीवार आई थी उसको ध्वस्त कर दिया है। बिजनौर के थाना नागल के गौसपुर गांव में दबंगों पर बाप और बेटे को पीटने का आरोप लगाया। बीच सड़क पर बाप और बेटे को पीटा गया। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं बागपत के खेकड़ा में मकान दीवार के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मकान की दीवार को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष के दर्जनों लोगों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं ललितपुर में हार्वेस्टर के ड्राइवर ने के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला जखौरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।